नियोजित शिक्षक अभ्यर्थियों पर कल बीते दिन मंगलवार को करीब शाम 3:30 बजे पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया। क्या मांग थी? नियुक्ति पत्र और काउंसलिंग का तिथि घोषित करने की बात। कोई बड़ी मांग नहीं थी, लेकिन सरकार की अकर्मकता के कारण एक बार फिर से शिक्षक बनने वाले शिक्षकों पर, अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया। सीटेट अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। बिहार में सरकार की अगर बात कर लें तो जहां विकास के दावे करती है सरकार, बेटियों को प्रोत्साहित करने की बात करती है सरकार, दिव्यांगों को उत्साहित करने की बात करती है सरकार, लेकिन कल की घटना बिल्कुल सरकार के वादे के विपरीत सा लगता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि शिक्षक अभ्यर्थियों पर जो लाठी चटकाई गई पुलिस के द्वारा, उसमें महिला और दिव्यांग भी शामिल थे। उनको भी बख्शा नहीं गया, छोड़ा नहीं गया। कौन सी बड़ी मांग थी? हाई कोर्ट के फैसले के बाद 94,000 शिक्षकों की बहाली शीघ्र करने की बातें आई थी। आपने, शिक्षा विभाग ने शुरू भी किया, लेकिन यह कौन सी शुरुआत? अपने नियमों को खुद बदलते रहते हैं और काउंसलिंग की तिथि भी अब तक निर्धारित नहीं की है। नियुक्ति पत्र की बात कौन करता है? और ऊपर से लाठियां बरसाना। करीब 1 दर्जन से ज़्यादा वहां शिक्षक अभ्यर्थी घायल हुए हैं, तो वहीं 500 से अधिक लोगों पर, अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज स्थानीय थाना में किया गया। कोई बड़ी गलती नहीं। अपनी मांगों को बुलंद करने के लिए, आखिर अपनी मांग को लोग किस स्तर से आपके बीच रखे? आप एक जगह बनाते, एक माध्यम बनाते कि अपनी समस्याओं को जो भी लोग हैं रखें, तो धरना प्रदर्शन के माध्यम से लोग अपनी बातों को आप तक पहुंचाते हैं कि सही रूप से पहुंचे, हमारी बातों को सरकार तक जाए। इसको लेकर हर कोई धरना प्रदर्शन करना चाहता है, आवाज़ को ऊंची उठाना चाहता है कि आप तक आवाज़ पहुंचे। आखिर आपकी माध्यम क्या है? अखबारों के माध्यम से भी अभ्यर्थियों के द्वारा आवाज़ उठाया जाता रहा है, लेकिन आप तक वह शायद पहुंचा या ना पहुंचा। अगर पहुंचता तो निश्चित तौर पर उस पर कोई चर्चा होती, कोई बात बनती। लेकिन आप तो वहाँ जब आवाज़ बुलंद करने के लिए अगर शिक्षक अभ्यर्थी पहुँचते हैं तो आप लाठियाँ बरसाना शुरू कर देते हैं। शिक्षक दौड़ने लगे अचानक, जो धरना पर बैठे हुए थे। शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि हम लोगों का शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन चल रहा था, धरना चल रहा था, प्रदर्शन न कहिए, धरना चल रहा था। वो अचानक 3 बजे के करीब प्रशासन आती है, पुलिस आती है, लाठियां बरसाना शुरू कर देती है। काफ़ी संख्या में महिला शिक्षक अभ्यर्थी वहां पर मौजूद थी, उनको भी नहीं बख्शा गया। दौड़ धुकर शुरू हो गया, लोग भागना शुरू कर दिए, चिल्लाना शुरू कर दिए और पीछे से पुलिस की लाठियां उन पर बरस रहा था। शायद लग रहा था कि शायद वो एक बड़े अपराधी हैं। अपराधियों पर तो शायद इस तरह से अगर आपका चलता तो बिहार में आपराधिक मामले इतना शायद नहीं बढ़ते। लेकिन उस समय तो न जाने पुलिस को क्या हो जाती है। पुलिस पर मैं उंगली नहीं उठा रहा हूँ, पुलिस का काम भी बेहतर है, लेकिन जिस प्रकार से आप एक शिक्षक को, जो अभी बने नहीं हैं, बनने वाले हैं, या शिक्षकों पर भी आपकी लाठियां बरसती रही है। पिछले आंदोलन में शिक्षकों का देखा गया है, नियोजित शिक्षकों के आंदोलन में जो समान सेवा शर्त और राज्यकर्मी के दर्जा मांग को लेकर जो उठाए गए थे, उसमें भी आप शिक्षकों पर लाठियां बरसाने का काम किए थे। तो इस तरह से आप बिहार के गुरुजनों पर कब तक लाठियां बरसाते रहेंगे? क्या दिखाना चाहते हैं? सरकार हैं, आप बिहार के एक राजा हैं, आप तक बातें न रखें तो किसके पास में रखें? आपको बताना चाहिए कि मैं एक इस जगह बनाया हूँ, एक माध्यम बनाया हूँ, उस माध्यम से आप ही के द्वारा ये माध्यम बनाया गया कि फलाने जगह गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन होगा, वहाँ पर किया जा रहा था। लेकिन अचानक लाठियाँ बरसाना, यानी कि बोलने वाले को मुँह कब तक आप चुप कराते रहेंगे? एक तरफ बात करते हैं जदयू की, मुख्यमंत्री जदयू की बात करते हैं कि जदयू में युवाओं की भागीदारी होगी। क्या यह युवाओं की भागीदारी के लिए यह रास्ता आप अख्तियार करते हैं? यह बिल्कुल रास्ता गलत है। अगर कोई गलत करता है तो सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन अपनी मांगों को लेकर पटना की धरती पर अगर कोई पहुंचे और वहां अगर पुलिस लाठियां बरसाना शुरू कर दे तो यह सरकार के हित की बात, सरकार का जो मोनोपोली है वह बेहतर सा नहीं दिखता है। महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया, दिव्यांगों को नहीं छोड़ा गया,
जैसा कि ये सूचना प्राप्त हुई है, वीडियो प्राप्त हुआ, फोटो प्राप्त हुआ, तो उसमें औरंगाबाद जिले के एक छोटू नाम का जो दिव्यांग था, जो अपनी माता के साथ में हमेशा, चाहे वह फॉर्म भरने के लिए हो या कहीं पर आवेदन देने के लिए, तो माँ के साथ जाता आता रहता है। वहाँ भी पटना की धरती पर अपनी मांगों को बुलंद करने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए लोगों को वहाँ पहुँचाता। उनको भी पुलिस ने नहीं छोड़ा। वो अपने रोते हुए एक वीडियो में बताया है कि जब मैं भाग रहा था, माँ लेकर भाग रही थी गोद में उठाकर, अचानक ही गिर जाते हैं, पीछे से हमारे साथियों के द्वारा न देखकर हमें रौंदा जाता है और पुलिस भी पिटाई करती है, काफ़ी चोटें आई। यह मानवता को शर्मसार करने वाली बातें होती है। इस पर सरकार को संज्ञान लेनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। आखिर किनके आदेश पर पुलिस ने ऐसा, पुलिस हमेशा इस तरह की बर्ताव पटना की धरती पर आंदोलन करने वालों पर होता है, तो इस पर संज्ञान लेनी चाहिए और कोई बड़ी बातें, और सरकार को ये सुननी चाहिए कि शिक्षक अभ्यर्थियों की मांगे क्या है, वो क्या मांग कर रहे हैं। अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, हाई कोर्ट का फैसला भी आया है, तो आपको इसमें करने में क्या, तो आप केवल बातें करते हैं कि विकास करेंगे, हम युवाओं को नौकरी देंगे, नौकरी की शुरुआत तो कर देते हैं, उसको फिर अटका देते हैं, भटकाने की कोशिश करते हैं, और जब मांगने अपने लोग जाते हैं तो आप उन पर लाठियाँ बरसाते हैं। यह दो रंगी नीति नहीं चलनी चाहिए। तो शिक्षक अभ्यर्थियों की मुख्य मांग जो है वह काउंसलिंग की तिथि और नियुक्ति पत्र। इधर शिक्षक अभ्यर्थियों की बात कर ले तो उनका कहना है कि पुलिस के डंडे जो बरसाए गए हैं उससे अभ्यर्थी डरने वाले नहीं हैं, पटना छोड़कर भागने वाले नहीं हैं। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम आंदोलन करेंगे। उनकी बैठकें जारी है और बैठकों में बैठक के दौरान खास निर्णय लिए जाएंगे कि आंदोलन अब किस रूप का हो। आक्रामक मत बनाएं। जब लाठियां बरसाते हैं तो वैसे लोग आक्रामक हो जाते हैं, तो आक्रामक न बनाएं। बिहार के विकास में जहां सरकार की योगदान होती है तो बिहार की जनता के भी होती है। और कहा गया है कि गुरुजनों का समाज निर्माण में एक अहम भूमिका होता है और यही शिक्षक आने वाली पीढ़ियों को बनाने और संवारने का काम करेंगे। तो इनको इस तरह से लाठियां बरसाना सरकार के लिए शायद ठीक नहीं है, हमारे विचार से ठीक नहीं है। तो इस तरह की अगर बातें होती है तो जांच होनी चाहिए। और जो भी हुआ, अब ये भी वो कह रहे हैं कि जो हुआ, लेकिन हमारी जो मांगे सरकार सुने और पूरी करे। ऐसा नहीं कि मांगे मांगते मांगते उम्र समाप्त हो जाए और हम फिर पीछे हट जाएं। तो उनकी मांगों को सुने और उनकी मांगों को पूरी करें। लेकिन यह जो घटना है काफ़ी शर्मसार करने वाले, बर्बरतापूर्ण पुलिस की लाठीचार्ज जो की गई है, जमकर लाठियाँ जो बरसाई गई है, इस पर दोषी कौन है, इस पर होनी चाहिए जांच। आखिर किनके आदेश पर यह लाठियाँ बरसाई गई। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें मगध संवाद को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।